प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का फोटो केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश रसायन उस विज्ञान को कहते हैं जो उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का 800 nm से 200 nm तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश दृश्य तथा परावैंगनिक होता है और प्रकाश के इस क्षेत्र में ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। चूँकि प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, अतः इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनके अध्ययन को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों को फोटोन द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है जिससे वे अभिक्रिया में भाग ले सके। अब आता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, विकिरणों की द्रव के साथ अंतःक्रिया। तो ये देखो, इसमें डायग्राम दर्शा रहा है। तो जब किसी द्रव पदार्थ के ऊपर से प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वे तीन प्रकार से वितरित हो जाती है: परावर्तित प्रकाश, पारगत प्रकाश, अवशोषित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट, पारगत प्रकाश ट्रांसमिटेड लाइट, अवशोषित प्रकाश एब्जॉर्ब लाइट। तो ये तीनों का योग होकर किसी द्रव के ऊपर की प्रकाश की किरणों की योग हो सकता है। तो I0 बराबर होगा IR प्लस IT प्लस IA। किसी प्रकाश विकिरण का अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिस पर वे पड़ते हैं। कुछ पदार्थ बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं, उन्हें विकिरणों के लिए एक्टिनिक कहा जाता है, जबकि कुछ पदार्थ प्रकाश को पारगत कर देते हैं, उन्हें डाइएक्टिनिक कहते हैं। किसी प्रकाश का पदार्थ के द्वारा कितना अवशोषण हुआ है यह उसकी तीव्रता में कमी से ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की सतह पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल सामान्यतः 1 सेंटीमीटर पर पड़ने वाले फोटोन की संख्या को उस प्रकाश विकिरण की तीव्रता कहा जाता है। किसी अवशोषित करने वाले पदार्थ में से गुजरते समय प्रकाश की तीव्रता में कमी निम्न पर निर्भर करती है: नंबर 1 विकिरणों की प्रकृति, नंबर 2 माध्यम की प्रकृति, नंबर 3 माध्यम की मोटाई अर्थात प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, नंबर 4 आपतित विकिरणों की तीव्रता। पदार्थ के द्वारा प्रकाश के अवशोषण को प्रकाश के पथ की लंबाई और प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार प्रभावित करती है, इस संबंध में सर्वप्रथम 1760 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया जिसे लैम्बर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रभावित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात -DI/dx प्रोपोर्शनल I। यदि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आ जाएगा, तो -DI/dx बराबर KI। तो DI/I बराबर -KDX हो जाएगा, जहाँ पर I माध्यम की x मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता है, DI अनंत सूक्ष्म मोटाई dx में से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। K एक स्थिरांक है जिसे अवशोषण गुणांक कहा जाता है, जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण 1 का x बराबर 0 से x बराबर x तक सीमा से समाकलन करने पर तो इंटीग्रेटेड I0 I बराबर DI/I बराबर इंटीग्रेटेड x बराबर 0 टू x लिमिट तक KDX हो जाएगा। तो ln I/I0 -KX, I/I -KX, तो I बराबर I0 E -KX। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है, जहाँ I0 आपतित विकिरण की तीव्रता है और I पारगत विकिरणों की तीव्रता है। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता I एब्जॉर्बेंस बराबर I0 -I। समीकरण 3 और 4 से
आई एब्जॉर्बेंस माने आई जीरो माइनस ये आई में आई एब्जॉर्बेंस बराबर आई जीरो माइनस आई जीरो ई माइनस एक्स। तो आई एब्जॉर्बेंस बराबर आई जीरो कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई माइनस के एक्स की पावर माइनस के एक्स। सन 1852 में बियर ने इस नियम को बिलियनों पर लागू करके एक नियम दिया जिससे बियर का नियम अथवा बियर लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरणपुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो इस अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। माने डी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल आई डॉट सी, तो माने डी अपॉन डी एक्स बराबर के डैश आई सी, जहाँ सी विलयन की मोलर सांद्रता, के डैश एक स्थिरांक है जिसे मोलर अवशोषण गुणांक कहा जाता है, जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण 6 को x बराबर 0 से x बराबर x तक का समीकरण करने पर जो हमारे पास में समीकरण आता है वो log i अपॉन आई जीरो बराबर माइनस अल्फ़ा सी एक्स, अल्फ़ा बराबर होता है के डैश अपॉन 2.303, जिसको मोलर विलोपन गुणांक भी कहा जाता है। तो a बराबर होगा log आई जीरो अपॉन आई एप्सिलॉन सी एल। ए एब्जॉर्बेंस है और एप्सिलॉन या अल्फ़ा है मोलर अवशोषणता, एल बराबर विलयन में प्रकाश द्वारा दिए गए पथ की दूरी। समीकरण 7 और 8 बियर लैम्बर्ट नियम के गणितीय रूप है। ये उनके कुछ अब है बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। बियर लैम्बर्ट नियम वैसे तो काफ़ी उपयोगी है, लेकिन इसकी कुछ सीमा है। इन सीमाओं में ही इस नियम की वैधता है। इसकी प्रमुख सीमाएं निम्न है। नंबर 1, आपतित प्रकाश की किरण एक वर्णी अथवा अकेली तरंग दैर्ध्य सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। नंबर 2, प्रयुक्त विलयन पर्याप्त तनु होना चाहिए। नंबर 3, प्रयोग के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। नंबर 4, विलय पदार्थ का विलयन में स्कंदन नहीं होना चाहिए, वरना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। 5th, विलयन में विलय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में संगुणन, आयनन, जल अपघटन आदि जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब होता है ऊष्मीय तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में क्रियाकारकों को ऊर्जा प्रदान की जाती है जिससे वे सक्रिय होकर सक्रिय ऊर्जा को पार कर सके और सक्रिय संकुल द्वारा उत्पाद बना सके। क्रियाकारक अणुओं को मुख्यतः 2 प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जाती है। नंबर 1, ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जो पदार्थ के ताप अभिक्रियाओं की प्रकृति, ऊष्माशोषी या उसमें छेपी पदार्थ की सांद्रता, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। समस्त सामान्य रासायनिक अभिक्रिया इस शीर्षक में जाती है। इससे N2 + 3H2 से 2NH3 बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसी प्रकार H2 + I2 से 2HI, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकंड है प्रकाशीय ऊर्जा, जो बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार पदार्थ की प्रकृति, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी व प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण है, जैसे H फोटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, 2HBr H2 + Br2 में टूट जाता है, जिसको विघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार सेकेंड रिएक्शन होती है 3O2, जो H फोटोन की उपस्थिति में 2O3 ओजोनीकरण हो जाता है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 + 6H2O फोटोन और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है C6H12O6 + 6O2, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार समाविकरण अभिक्रिया होती है और बहुलीकरण। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में प्रमुख रूप से निम्न भेद या अंतर है।
उसमें अभिक्रिया सामान्य उसमें अभिक्रियाओं में अणुओं की टक्कर से मुक्त हुई ऊर्जा से अणु सक्रिय होते हैं, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के दृश्य अतः परावैंगनी फोटोन के अवशोषण से क्रियाकारी अणुओं का सक्रियण होता है। नंबर 2, उसमें अभिक्रिया समस्त सामान्य अभिक्रियाओं के संपन्न होने में मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटोन की कुछ ऊर्जा उत्पाद की कुल ऊर्जा में जुड़ जाती है, जिससे मुक्त ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि प्रकाश का स्रोत हट जाने पर मुक्त ऊर्जा का मान धीरे धीरे वापस कम होता है और तंत्र अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। नंबर 3, ऊष्मीय सक्रियण वर्णनात्मक नहीं होता है। ऊष्मीय ऊर्जा पाकर समस्त अणु उत्तेजित हो जाते हैं। प्रकाश रासायनिक सक्रियण वर्णनात्मक होता है। कुछ विशिष्ट अणुओं द्वारा ही फोटोनों का अवशोषण होता है, अतः वे ही अणु सक्रिय या उत्तेजित हो जाते हैं। नंबर 4, ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक संख्या में अणुओं के उत्तेजित हो जाने से तंत्र का ताप बहुत बढ़ जाता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से अणुओं के कम संख्या में उत्तेजित होने के कारण अभिक्रिया सामान्य ताप पर ही संपन्न होती है। नंबर 5, ऊष्मीय अभिक्रियाओं में इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर करता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर नहीं करता है, वर्ण प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है।